आप में से नो एक जन प्रार्थना करे इजराइल के लिए। आपने टीवी पे देखा होगा ना, इजराइल में युद्ध चल रहा है। इजराइल में और ये सब फिलिस्तीन, हमास, ये सब मतलब परमेश्वर के मानने वाले और मुस्लिम लोग आपस में लड़ रहे हैं। वो लोग इजराइल यीशु मसीह को नहीं मानता, वो सीधा परमेश्वर को मानते हैं, यहोवा परमेश्वर को, है ना। वो क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनके लिए परमेश्वर ने रास्ता ही बंद कर रखा है। और कितने साल हो गया? 2000 सालों से बंद कर रखा है। पर 1948 में वचन पूरा हो गया और उनके लिए रास्ता खुल गया है। और वो लोग एक मसीहा के इंतज़ार कर रहे हैं, और मसीहा का नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह आएगा और वहाँ पर शांति हो जाएगी 1000 साल के लिए। उसके बाद तो स्वर्ग के रास्ता देखेंगे। अभी क्या है? युद्ध चल रहा है। तो आप में से एक जन प्रार्थना करें। पता है क्यों चल रहा है युद्ध? जय मसीह की। पता है क्या क्यों चल रहा है? वो ये देखो 70 एड़ी में, ये 2023 चल रहा है ना, तो 70 जैसे यीशु मसीह को पैदा होने के बाद 70 साल हो गया था। उसके बाद क्या हुआ? 70 एड़ी में मतलब जो उनका देश था इजराइल, उनको उजाड़ दिया गया था। क्यों उजाड़ा था? क्यों उजाड़ा था? क्योंकि उन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था। और यीशु मसीह को सब पता था ये लोग क्रूस पे चढ़ाएंगे, तो भी परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता खोल के रखा है। और यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ने जा रहे थे तो उन्होंने बताया, मेरे लिए मत रो, अपने लिए रो और अपने बच्चों के लिए रो। यीशु मसीह तो मरे हुए में से 3 दिन के बाद जिंदा हो गया, परंतु यीशु मसीह ने कहा था मेरे लिए मत रोना, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। क्योंकि हरे पेड़ के साथ ये तो वैसा कर रहे हैं, तो तुम्हारे साथ क्या नहीं करेंगे। अब पता है उन लोगों ने एक शराब मांगा था क्रूस पे चढ़ाते समय। जब राजा ने पूछा था कि इसकी खून की पलटा किससे लिया जाएगा, अगर ये निर्दोष निकला और इसको क्रूस पे चढ़ा रहे हो तुम लोग, तो इसका पलटा किससे लिया जाएगा? तो उन्होंने कहा इसका पलटा हमसे और हमारे बच्चों से लिया जाए। समझ गए? यीशु की खून की बदला इन लोगों ने कहा था, यहूदियों ने, इजरायलियों ने, कि हमसे लिया जाए। ये लोग सोच रहे थे ना कि हम एक पापी को क्रूस पे चढ़ा रहे हैं, परंतु किसको चढ़ा रहे थे? अपने ही मसीहा को, जो आया था उनको छुड़ाने के लिए। और ये बोला, और यीशु मसीह ने, पता है लूका एक वचन पढ़ना, लूका और उसके 21 अध्याय। प्रार्थना करने से पहले देखो, प्रभु के वचन सीखना, अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। इजराइल का युद्ध क्यों चल रहा है, मैं इसका हिस्ट्री बताता हूँ बाइबल से। 21 अध्याय अगर हम 20 से पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणी। क्या लिखा है? जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घेरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, और जो यरूशलेम के भीतर हो वो बाहर निकल जाए, और जो गाँवों में हो वो उसमें ना जाए, क्योंकि ये बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती हुई होगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा। वो तलवार के कोर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाया जाएंगे। और जब तक अन्य जातिया का समय पूरा ना हो जाए तब तक यरूशलेम अन्य जातिया से रौंदा जाएगा। पता है यहाँ पर इसका हिस्ट्री इस प्रकार से है। ये वचन ये कहना चाहता है, जब सेनाओं से घेरा हुआ उजाड़ने वाली जो घृणित वस्तु होती है, जब तुम देखोगे तो भाग जाना। ये भविष्यवाणी कब पूरा हुआ था? आज 70 एडी में। कब? ये 2023 चल रहा है। अब सोच लो कितना 1000 साल पहले ये भविष्यवाणी पूरा हुआ था।
रोम के लोगों ने, रोम की जो सेना थी, रोम की राजा पूरे यरूशलेम को 70 एडी में, हिस्ट्री में पढ़ के देखना, गूगलों में टाइप करना कि 70 एडी में इजराइल के साथ क्या हुआ था। और क्या हो गया, जो मंदिर बना हुआ था वो सब, परमेश्वर का जो मंदिर था तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ा गया था? क्योंकि यीशु ने कहा आज तुम मुझे मंदिर दिखा रहे हो, परंतु यहाँ के पत्थर नहीं बचेंगे, पत्थर भी उजाड़ दिया जाएगा। और पता है उस राजा ने क्या किया था? 70 एडी में नींव तक ढा दिया था यरूशलेम का। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। इसलिए प्रभु ने कहा था जो गर्भवती होगी और दूध पिलाती हुई जिनके साथ बच्चे होंगे उनके लिए हाय हाय करो। यीशु मसीह नहीं चाहता था इनके साथ हो, परंतु हम क्या करते हैं? पाप कमाते हैं ना, तो पाप का प्रतिफल तो मिलेगा। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया तो उसका प्रतिफल। और कुछ पुराना नियम में भी भविष्यवाणी थी तो वो पूरा हो गया, सारी लिखी हुई बातें वहाँ पर पूरा हो गया था। और 70 एडी में क्या हुआ था? परमेश्वर, पता है परमेश्वर दयालु है, वो दया करता है। उसने कहा कि मैं जहाँ जाए, और पता है जब 70 एडी में उजाड़ हो गया था तो यहूदी को कितने भारत आ गए, कोई अरब चला गया, कोई अमेरिका चला गया। और 1948 में जैसे परमेश्वर का वचन कहा गया था वैसे ही हुआ 1948 में। कब? 1948 में परमेश्वर का वचन एक और पूरा हुआ उनके साथ। एक एजकल का पुस्तक पढ़ना और 37 अध्याय और उसकी 21, वहाँ पर लिखा है इस प्रकार से। क्या लिखा है? और तू उन लोगों से कह, परमेश्वर यहोवा ये कहता है, देखो मैं इजराइलियों को उन जातियों समेत लेकर जिनमें वो चले गए हैं चारों ओर से इकट्ठा करूँगा और उनके निज देश में पहुँचा दूँगा। हालेलुया। क्या कर दूँगा? निज देश में, मतलब जहाँ जहाँ वो चले गए हैं वहाँ से क्या करूँगा? दोबारा उनको लेकर उसी देश में जहाँ से वो चले गए थे पहुँचाऊँगा। और ये भविष्यवाणी क्या है? 1948 में क्या हुआ? इजराइल को 1948 में इजराइल को एक देश घोषित कर दिया गया था। इधर बैठ जाओ, आगे बैठो, आप आगे जाओ। भैया को नहीं लेके आए? अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या तबीयत खराब है उसकी? हाँ, तो अभी आते समय कुछ तबीयत खराब है? चलो प्रार्थना, चलो प्रार्थना करेंगे। तो क्या हुआ? 1948 में इजराइल के पास कोई अपना घर नहीं था, कोई इधर रह रहा है, कोई उधर रह रहा है। अब मुस्लिम लोग बोल रहे हैं कि भैया इजराइल देश है ही नहीं, हम नहीं देंगे। और पता है जब ये अपने देश छोड़कर, अपने घर छोड़ के 70 एडी में भाग गए थे तो क्या हुआ था? वहाँ पर इन लोगों ने जाकर वहाँ पर मंदिर की आंगन में मस्जिद बना लिया। भारत में भी देखा होगा, इनका काम ही यही है, मंदिर तोड़ो और वहाँ पर मस्जिद बना दो। परमेश्वर के मंदिर में मस्जिद बना लिया और बोल रहे हैं कि भैया ये तो हमारा है। पहले इजराइल का था, अब उनका हो गया। क्यों ऐसा हुआ? यीशु मसीह ने कहा जब तक अन्य जाति का समय पूरा नहीं होगा, जब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्य जातियाँ कौन? मुस्लिम लोगों से। और वहाँ पर अपना मस्जिद बना लिया। वो मस्जिद अब टूटेगा, अब मस्जिद वो, और वहाँ पर परमेश्वर, क्योंकि वो मस्जिद कहाँ बनाया है इन लोगों ने? एकदम उसी जगह में बनाया है जहाँ परमेश्वर का आंगन पड़ता है। जब मंदिर बनाया गया था तो एक आंगन बना था, उस आंगन ही में इन लोगों ने मस्जिद बना लिया। वो मस्जिद कितना भी कोई ताकत लगा ले वो मस्जिद टूट जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो कहता है ना झूठ नहीं कहता। और 1948 में इजराइल को एक देश बना दिया गया। आज अगर 1948 देखा जाए तो आज से समझ लो अभी तो 100 साल भी पूरा नहीं हुआ है। जब हमारा देश लगभग आज़ाद हुआ था उसी समय की बात है वो भी है। और सब यहूदी एक ही दिन में सब आने लगे अपने देश में। ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि परमेश्वर का एक और वचन कहता है, लिखा है आशाया 66 की 6, क्या लिखा है यहाँ पर? कहता है, ऐसी बात किसने कभी सुनी, किसने कभी ऐसी बात देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण भर में उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सोहोन की पीड़ाएँ उठी थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए हैं। हालेलुया। एक दिन में कोई देश बनता है? नहीं बनता है। इजराइल एक ही दिन में बन गया। उसमें से कुछ देश ने क्या कहा कि हम इजराइल को देश नहीं मानेंगे, और उसमें से हमारा एक पाकिस्तान भी था। परंतु ज़्यादा देश क्या बोल रहे थे कि नहीं, इजराइल देश था और रहेगा, और एक ही दिन में घोषित कर दिया गया। और आज वो इजराइल देश है जहाँ पर क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। कुछ आतंकवादी यरूशलेम में घुस गए, इजराइल में घुस गए, और कहीं भी देखो आंख बंद करके गोलियां चलाने लगे। यही इनका धर्म है, और बोलते हमारा धर्म तो बहुत पवित्र है। पता नहीं कौन सी पवित्र धर्म है, पता नहीं क्या सिखाता है कि भैया तलवार के नोक पे अपने धर्म बना लो। तलवार के नोक पे धर्म जो बनता है उसका गिर जाना निकट होता है। इनका नाम निशान जब यीशु मसीह आएगा तो ख़त्म हो जाएंगे। या तो प्रभु को ग्रहण करो या मरो, क्योंकि वचन में लिखा है हर एक घुटना यीशु के सामने टिकेगी, हर एक जीभ कहेगी तू ही प्रभु है। समझ गए क्या लिखा है? आज जो अभी जो इजराइल में युद्ध चल रहा है वो परमेश्वर का वचन पूरा हो गया है। और वो वचन पता है कहाँ लिखा है? जकरिया की पुस्तक 12 अध्याय। आज की युद्ध जो चल रहा है उसके बारे में लिखा है। जकरिया की पुस्तक 12 अध्याय पढ़ना। जकरिया की पुस्तक 12 अध्याय और उसकी 2-3 जैसा वचन में लिखा है सेम टू सेम ऐसा ही हो रहा है। क्या लिखा है? देखो मैं पढ़ता हूँ। देखो मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने वाला मद का कटोरा ठहरा दूंगा, और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा ही ऐसे ही होगी। और उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होगी। तब मैं उनके इतना भारी पत्थर बनाऊंगा, किसको भारी पत्थर? इजराइल को, कि जो उसे उठाएंगे वो बहुत ही घायल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आज क्या हुआ था? मतलब इजराइल में घुस गए और मार दिए। और इजराइल ने क्या किया? एक ही 2 दिन में सब सफाया कर दिया। अब वो घुस के उन्हीं के देश में इजराइल उनको मार रहा है। उसने पता नहीं, मेरे ख्याल से अभी न्यूज़ पे तो दिखा रहा था 300 मारा। उन्होंने हज़ारों आतंकवादियों को और लोगों को तो गिनो ही मत। क्यों? ये वचन पूरा हो गया। इजराइल है कम आबादी वाला देश, परंतु है बहुत ताकतवर, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ऐसा ही बना दिया है। आज रो रहे हैं सारे मुस्लिम देश मिलकर। सऊदी अरब हो गया, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया और तुर्की हो गया। क्यों नहीं लड़ रहे हैं? जाओ लड़ लो भैया, जीत जाओगे तुम। नहीं जीत सकते। जो उससे लड़ेंगे वो सब घायल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर का वचन झूठ नहीं बोलता। समझ गए? जितने इजरायलियों से लड़ेंगे वो क्या हो जाएंगे? घायल हो जाएंगे। और ये वचन आज पूरा हो रहा है। इजरायली जीत रहा है ना सब लोगों से। गाजा को क्या कर दिया? बाजा बजा दिया है। हमारे पता नहीं यहाँ पर बोलते ना, गांव में बोलते हैं अगर किसी को मारना पीटना होगा ना, थुड़ना थरना होगा तो बोलते हैं इनकी बाजा बजा दो। गाजा नाम है उसका, गांजा नहीं गाजा है ना। आज उसका बाजा बज गया है। हर एक जगह जैसे लग रहा है सालों से लोग नहीं रहते। हर एक बिल्डिंग क्या है? सत्यानाश हो गया है। न्यूज़ पे देखा था? नहीं देखा था? कितने लोगों ने न्यूज़ देखा? न्यूज़ नहीं देखे टीवी पे? है नो। इजराइल और फिलिस्तीन, हमास, ये सब आपस में लड़ रहे हैं। मतलब मुस्लिम और परमेश्वर के जो मानने वाला इजराइल देश है वो सब लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं?
परमेश्वर का वचन पूरा हो गया। और परमेश्वर का वचन आगे कहता है, लूका में हम 21 अध्याय में पढ़ते हैं 24 में, तो वहाँ पर लिखा है कि आगे हम वहाँ पर जब पढ़ते हैं तो लिखा है जकरिया 12 अध्याय 1 और 2 और 3, जकरिया 12 2 और 3 अध्याय में लिखा है, जो उससे लड़ेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, घायल हो जाएंगे। आज सब लोग रो रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? मारने से पहले सोचना चाहिए था कि किसके ऊपर हाथ उठा रहे हैं। वो तो यीशु मसीह को उन लोगों ने क्रूस पे चढ़ाया था, इसीलिए 70 में उनका नाश हो गया। नहीं तो इजराइल तो परमेश्वर छोड़ थोड़ी देता, पर उनकी पापों के कारण परमेश्वर ने छोड़ दिया। अगर इजराइल आज पाप करने लगेगा ना तो वो भी सत्यानाश हो जाएगा। उन लोगों ने मन फिरा लिया है, इसलिए उसे लड़ना बेकार है। और लिखा है कि क्या लिखा था लूका 21 और उसकी हम पढ़ते हैं 24 से आगे पढ़ना, तो वहाँ पे लिखा है आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी, सूरज चांद और तारे में चीन होंगे, और तब यीशु मसीह का आना होगा। क्या लिखा है? यीशु मसीह बादलों पर बड़ी सामर्थ के साथ आएगा। तो इसलिए लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया है, इजराइल के सब लोग लड़ रहे हैं इजराइलियों से, तो इसलिए अपने आप को तैयार कर लो, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। जाना है यीशु मसीह के साथ या घर में खाना ही बनाना है? तो जाना है ना, तो संडे को याद रखना है, संडे को संगति नहीं छोड़ना है, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, वचन पढ़ना नहीं छोड़ना है। नहीं तो भैया यहाँ पर रहोगे ना तो इनकी जो दासा होने वाली है ना इस पृथ्वी का, ये पता है एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, बहुत बड़ा। देखने में तो लगेगा कि ये लोग मनुष्य वापस में लड़ रहे हैं, पर इनके पीछे अंधकार की शक्तियाँ की हाथ होगी। और पता है क्या होगा? लोग रोएंगे बच्चे के लिए, अपनी लोगों के लिए, यहाँ तक कि लोग अपने बच्चों को पका के खा जाएंगे। इतना बड़ा युद्ध होगा, खाना नहीं मिलेगा, समझ लेना। यीशु मसीह ने कहा है जो मेरे साथ रहेगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। और जब बादलों पर आएगा तो कलीसिया उठा ली जाएगी। कलीसिया कौन है? क्रिश्चियन लोग जो यीशु मसीह को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और उसके वचन के अनुसार चलते हैं, प्रतिदिन प्रभु को खोजते हैं और प्रार्थना में संगति में लीन रहते हैं, वो कलीसिया उठा ली जाएगी। समझ गए? परंतु नहीं, जो बहाना बनाते हैं ना कि भैया आज नहीं आए, आज तो हमारी तबीयत खराब होता है, तो प्रभु बोलेंगे जा भैया तू संसार से डॉक्टरों के पास दौड़ते रहा, हम लोग तो चले। तो इसलिए संडे को तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, संडे को आओ प्रभु के पास। जब तक प्रभु आशीष नहीं देगा, जब तक हमें आशीष नहीं मिलेगा। तुम कितना भी पैसे से इलाज करा लो, जब तक प्रभु की तरफ से आज्ञा नहीं आएगी चंगाई पाने के नहीं होगा। अभी बहन पिंकी नाम था, मर गई कैंसर से। क्यों मर गई? प्रभु के पास आने के पास टाइम नहीं है, घर में प्रार्थना रखने के टाइम भी नहीं है। सिर्फ मुंह से बोलने से थोड़ी हो जाता है कम विश्वास करते हैं, मन से विश्वास करो। जो विश्वास करेगा अब बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होता है। ये नहीं कि जो बहाना बनाते हैं ना भैया कि हम अभी नहीं लेंगे, अगले साल लेंगे, दूसरे साल लेंगे, शादी होगा तब लेंगे, है ना, शादी के बाद ले लेंगे, बच्चे हो जाएंगे तब लेंगे, बच्चे की शादी कर लेंगे तब लेंगे। तो फिर तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं रहेगा। अभी तो हमें कर लेने दो भैया संसार के काम, यहाँ दौड़ते रहो। एक रास्ते पे चलो तब उद्धार होगा। दो नाव पे पैर रखोगे हो जाएगा उद्धार। दो नाव पे पैर रखने से उद्धार हो जाता है। पता चला कि उसके पास गए तो बोला भैया वो तो उसके साइड में था, उसके पास गए तो भैया वो साइड में जाओ, दौड़ते रहो। भविष्य जानने से क्या होगा? तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। चंगाई हो सके ओझा लोग भूत भी निकाल दें, भूत निकलने से क्या तुम स्वर्ग में चल जाओगे? जीवन को पवित्र करो, जीवन पवित्र करोगे और उद्धार। मान लो मैंने जीवन पवित्र भी कर लिया, चलो भैया जितने बुरे काम थे हमने छोड़ दिया, थोड़ा बहुत भंडारा कर लिया, गरीबों को कपड़े लत्ते बांट दिए, मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमने विश्वास नहीं किया यीशु मसीह के ऊपर। स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। हर एक घुटना यीशु के नाम से टिकेगी तभी उद्धार होगा।
हर एक जीव जब तक अंगीकार नहीं करेगी, वो कब मरने से पहले अगर अंगीकार कर लिए प्रभु को, तुम्हारा उद्धार होगा। नहीं अंगीकार किया, नहीं होगा उद्धार। वहाँ पर रोगे, पीटोगे, कुछ भी होगे, नहीं होगा। या गुस्सा करो या रो या कुछ भी करो, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। इसलिए आज समय है अपनी पापों को मानने और छोड़ने के लिए। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए क्या है, प्रभु का वचन पूरा हो गया है, इजराइल से लोग लड़ रहे हैं, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए और प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। प्रभु को खोजो और प्रभु से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, जब आप आए तो हमें याद रखना, स्मरण रखना। कहीं ऐसा ना हो कि घर बनाने में लग जाओ, काम ही में लग जाओ, और प्रभु आए तो पता चला कि हम तो बाज़ार गए हैं, तो प्रभु वेट करेगा, वो चल देगा दूसरों को लेने के लिए, और उसका नाम भी काट दिया जाएगा, जाओ बाज़ारी करते रहना संडे को, है ना। बहाना बनाते हैं, आज बहुत काम था इसलिए नहीं आया। आज पता है कम से कम 6-7 लोग नहीं आए। आज बोल रहे थे 6-7 लोग आने के लिए बोल रहे थे, पता नहीं कौन से काम आ गया। तो इसलिए बोलना भी नहीं है कि हम आएंगे ये को। देखो, जो बक 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 बोलते रहते हैं ना मुंह से, तो उससे ज़्यादा आशा है ना मूर्ख से, जो ज़्यादा बोलते नहीं हैं। परंतु जो अपने आप को बुद्धिमान बनाते हैं, उनसे आशा कभी मत रखना है। वो समुद्र के लहरे के समान है, बोलेंगे कुछ और पर करेंगे नहीं, वो गायब हो जाएंगे। समुद्र का लहर दिखाई देगा, अपल भर में दिखाई दे, क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाती है। इसलिए क्या है, प्रभु के साथ प्रेम के साथ चलो, और जब प्रभु आएगा तो उसके साथ हम भी राज्य करें। इसलिए उससे प्रार्थना और उसको खोज करते रहो। पता है वचन में एक जगह लिखा है ना, जो स्त्री बांझ है वो क्या है, धन्य है। क्योंकि इस दुनिया को वो हालत होने वाला है ना कि हम सोच नहीं सकते। इसलिए बांझ स्त्री जिनका बच्चे नहीं, वो धन्य हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, अब बच्चे यहाँ रोटी रोटी के लिए रोएंगे, तो स्वर्ग में से देख के कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो इसलिए क्या है, प्रभु से प्रेम करना है। हालेलुया। आइए प्रार्थना।